और वो ये कहते हैं, न्यूयॉर्क जी। टाइम्स वाले, वो कहते हैं कि अमेरिका ने रोक दिया मई अगले महीने, यानी अभी चंद दिन रह गए हैं, ईरान प्रॉपर प्लान कर रहा था, सॉरी इसराइल प्रॉपर प्लान कर रहा था, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट करने जा रहा था इसराइल। और उसके लिए जो है वो काफ़ी तैयारी भी हो गई थी। ये थर्ड मिज़ाइल्स और पैट्रियट मिज़ाइल्स और ये सारे जो यहाँ पे बहरी बेड़े थे, ये सारे आने को तैयार भी हो गए थे और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होने जा रहा था अगले महीने यानी मई में। लेकिन फिर ये हुआ कि ट्रंप ने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया और उस डिस्कशन के अंदर अगर इस खबर को आगे देखें तो वो कहते हैं कि वो डिस्कस होने के बाद ये तय हुआ कि कैबिनेट हॉकिश ऑफिशियल्स भी थे और स्केप्टिकल भी थे कि ये जो है ये ईरान के अगर अटैक करते हैं तो एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी और बड़ा इनके अंदर आपस के अंदर जो है नोक झोंक हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक। और वो कहते हैं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें कि वो ये कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ईरान पर अटैक नहीं करना, बल्कि इसको ही मिस्टर ट्रंप हैज चोजन डिप्लोमेसी ओवर मिलिट्री एक्शन। अच्छा, और उसमें फिर इन्होंने नाम दिए। वो कहते हैं कि तुलसी गैबर्ड जो थी, उन्होंने ये बात की कि सबसे पहले तो तुलसी गैबर्ड ने कहा कि इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी पूरे खत्ते में जो कि ख़त्म नहीं होगी। और फिर तुलसी गैबर्ड के अलावा वो बाकी नाम भी बता रहे हैं। एक तो पहले कह रहे हैं तुलसी गैबर्ड ने कहा, ठीक है, और उन्होंने कहा कि एक नई इंटेलिजेंस है कि बिल्डअप जो है वो पोटेंशियली एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा पूरे रीजन में, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो दूसरे नाम है वो बड़े हैरान कौन है। अगर हम इससे आगे न्यूज़ को पढ़ें तो वो कहते हैं कि जो लोग इस जंग के खिलाफ थे उसमें सूजी वेल्स भी थी जो कि व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ हैं, डिफेंस सेक्रेटरी पैटी हेगेट भी थे और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। इन सब ने अटैक के बारे में डाउट्स का इजहार किया, बल्कि जो माइक वाल्स जो कि एनएसए हैं उन्होंने भी कहा, जो कि मोस्ट हॉकिश हैं ईरान के बारे में, उन्होंने भी कहा कि ये अमेरिका इसराइल अकेला नहीं कर सकता अमेरिकन सपोर्ट के बगैर। आपको याद है जब नेतन्याहू बैठा था साथ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम अटैक करो। तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन सपोर्ट के बगैर अटैक नहीं कर सकता और ये अटैक करेगा तो एक बहुत खौफनाक जंग छिड़ जाएगी और सारे मामला खराब हो जाएंगे, अमेरिका को आना पड़ेगा और अमेरिका को नहीं आना चाहिए। उसके नतीजे में ये सारा का सारा जो प्लान था जो कि ईरान पे अटैक होना था ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में, उसको फारिग कर दिया ट्रंप ने। और यहाँ से उन्होंने कहा कि आप ये हुतीज़ वगैरह पे जो अटैक्स हैं उसको देखते रहें, बल्कि वो भी आने वाले दिनों के अंदर वो मुज़ाकरात से तय हो जाएंगे। और ये अटैक कॉल ऑफ हो गया जो कि बिल्कुल तैयार था, जिसके लिए पैट्रियट मिसाइल्स और ये थर्ड मिसाइल्स और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमन और बाकी सारे ये जो जमा हो रहे थे सारे, ये प्लान बना हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मे का। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको कह दिया कि ये नहीं होगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के ऊपर एक वहाँ पे इसराइल में और पूरा खित्ता है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। इसी दौरान आज एक शख्सियत जो है वो 1997 के बाद कोई आला तरीन शख्सियत है जो सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा हैं, शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़, वो आज पहुँचे हैं ईरान, तेहरान। और उनकी मुलाकात हुई है रहबर आयतुल्लाह खामेनाई से और उन्होंने आयतुल्लाह खामेनाई से सऊदी वज़ीर दिफा ने उनको एक ख़त दिया है। अब या तो ये ख़त MBS की तरफ से है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ से है जो कि भाई हैं, या ये ख़त जो है ये शाह सुलेमान की तरफ से है। एक ख़त उन्होंने डिलीवर किया है और हाईएस्ट लेवल पे ये बात भी हुई है कि वो एक ख़त एक मैसेज लेकर आए हैं। तो उनकी मुलाकात तो हुई है वहाँ के अफवाज के जो सरबराह वगैरह, लेकिन आयतुल्लाह खामेनाई को एक मैसेज लेकर वो ईरान आए हैं और ख़ास आज उनकी मुलाकात हुई है। और ये बहुत ये जहन में रखें कि 2023 में मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इस खत्ते में हुआ वो चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के मामला को ठीक करवाया था, जिसको बीजिंग डिक्लेरेशन कहते हैं। दोनों ममालिक के
वज़ीर ख़ारजा थे और वहाँ पर चाइना ने इनके मामलात को ठीक करवा दिया था, जिसके नतीजे में फिर बहुत से मुल्कों के मामला ठीक हो गए। यानी ईरान और सऊदी अरेबिया के मामला ठीक हुए, फिर उसके बाद यूएई और सऊदी अरेबिया के तुर्की के साथ ठीक हो गए, तुर्की के मामला मिस्र के साथ ठीक हो गए, कतर की वापसी, सारे मुल्कों के मामला ठीक हो गए। और ये पूरा जो पिछले 1.5-2 सालों के अंदर हमने देखा, फिर सीरिया के अंदर भी सब एग्री कर गए कि नया जो सेटअप आ रहा है उसको सबने सपोर्ट किया। तो पिछले 1.5-2 साल में जो टर्मोइल पैदा हुआ, जो कत्लेआम शुरू हुआ गजा का, उसके दौरान पूरी कोशिश हुई कि यहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस करवाया जाए, यहाँ मुल्कों को लड़वा दिया जाए, यहाँ आपस में जंगें छेड़ दी जाएं। और आखिरी कोशिश जो थी नेतन्याहू की वो ये थी कि हम ईरान पे अटैक करेंगे मई के पहले हफ्ता। अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी ये जो इसराइल की तरफ से इस रिपोर्ट के ऊपर ये हुआ है कि भाई हम नहीं चाहते थे, अमेरिका चाहता था, और अमेरिका ने हमसे कहा था कि साथ मिलकर अटैक करना है, और हमें आखिर में वो बस के नीचे फेंक दिया और सारा हमारे ऊपर किस्सा डाल दिया कि हम चाहते थे। हम नहीं चाहते थे, ट्रंप चाहते थे, और ट्रंप चाहते थे। ट्रंप ने जब अपने अंदर मशवरा किया तो सारी उनकी टीम ने कहा कि नहीं करना आपने अटैक। तो ये स्टोरी जो है ये ट्रंप की ख्वाहिश थी, जिसके ऊपर जो है वो ट्रंप ने हमारे ऊपर मलबा डाल दिया। नेतन्याहू वहाँ से चीख रहे हैं कि मलबा हमारे ऊपर डाल दिया है कि हम अटैक करने जा रहे थे। हम कैसे अटैक करने जा रहे थे? यहाँ तो सारा अमेरिकन जमा हो रहा था असला सारा, और आखिर मिनट में हमें वो पतली गली से रास्ता दिखा के हमें या ये कि थ्रो अंडर द बस करके उस साइड पे निकल के हमारे ऊपर मलबा डाल दिए सारा कि नेतन्याहू हमला करना चाह रहा था। तो बहरहाल जो भी है, अच्छा इसी पूरी पिक्चर में ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो पहुंच गए जना मॉस्को, और वो मॉस्को इसलिए पहुंचे हैं कि दोबारा मुज़ाकरात होने हैं स्टीव वित्कॉफ के साथ, यानी अमेरिकन के साथ, और वो मुज़ाकरात होने हैं ईरान के। एक दौर तो हो चुका ना ओमान के अंदर, दूसरा दौर अभी होना है। और दूसरे दौर के बारे में मैंने कहा था कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये ओमान में होगा या रोम में होगा रोम में, लेकिन दरमियान में जो सफारतकारी है वो ओमान के लोग ही कर रहे होंगे, यानी मैसेज इधर से उधर। यानी इटली में अब होगा, इटली में, रोम में, ठीक है ना। रोम के खूबसूरत सा कोई बहुत पुरफिज़ा मकाम, एक कमरे में बैठे हुए जनाब ईरान के वज़ीर ख़ारजा, एक कमरे में बैठे हुए जनाब स्टीव वित्कॉफ, रोम है वहाँ पे जनाब, क्या बात है। लेकिन जो दरमियान में मैसेज कन्वे हो रहा होगा वो ओमान के लोग ही कर रहे होंगे। थोड़ा सा स्टीव वित्कॉफ को भी इधर ब्रेक चाहिए ना। स्टीव वित्कॉफ आज पेरिस में है, स्टीव वित्कॉफ पेरिस में आज, और वो भी पेरिस में, मार्को रूबियो भी पेरिस में, और पेरिस में उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट मैक्रोन से। देखें, मैंने कल भी बात की थी कि स्टीव वित्कॉफ की मुलाकात, मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट हैं, लेकिन उनकी मुलाकात जो हुई है वो वहाँ पर हुई है उनके वज़ीर ख़ारजा से, लेकिन जो स्टीव वित्कॉफ हैं उनकी मुलाकात मैक्रोन से हुई है। अब दोनों शख्सियात मैक्रोन से मिली हैं और बड़ी अच्छी इनकी मुलाकात हुई है। मैक्रोन ने इनको खुशामदीद कहा है, और ये दोनों बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खुश नज़र भी आ रहे हैं मैक्रोन के साथ, प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ। उनको इन्होंने बताया है कि भाई हम ऐसा है कि ये फैसला करने जा रहे हैं यूक्रेन पे। नंबर 1, यूक्रेन की जो एनर्जी पे हमले करने, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक करने का दिन थे 30 दिन वो पूरे हो गए, तो इसलिए अब एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर दिए, शुरू कर दिए हैं रशिया ने। दूसरा ये है कि ये हम फैसला करने जा रहे हैं क्रिटिकल, ये जो उनके मिनरल्स हैं, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स और बाकी उनके साथ करने जा रहे हैं, और आप अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन ये आप खुद भी तो कहते थे ब्रेन डेड हो चुका है नेटो, और ये हो चुका है, वो हो चुका है, तो आपके ख्यालात को हमने बाय कर लिया, तो नेटो वेटो ख़त्म सारा, हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन मुज़ाकरात को हम आगे लेके चलेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में इनको लेके चलेंगे, कोई इसमें मामला है नहीं कोई किसी किस्म का। अच्छा, लेकिन इसी दौरान जो वहाँ पर जो एक बयान आया है, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि इनका कहना ये था कि हम जो हैं वो वहाँ पर ये चाहते हैं कि ये आ जाएं, यूरोप की कोई फ़ौज आ जाए, कोई अमन फ़ौज आ जाए, कोई ये जो जनरल कीथ केलॉग ने भी बात की थी कि जो उसी तरह से पोस्ट बर्लिन वॉल की तरह का कोई फार्मूला बना लें कि उधर रशिया आ जाए, उधर जो है वो फ्रांस और बरतानिया की फ़ौजें आ जाएं और ये सारा हो जाए। लेकिन जो मेदवेदेव हैं, दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पहले सदर भी रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं। एक दौर ऐसा आया था, बड़ा एक इंटरेस्टिंग दौर था, जब रशिया में प्रेसिडेंट ये बन गए थे और उनके प्राइम मिनिस्टर पुतिन थे। एक दौर ऐसा भी था रशिया का। तो दिमित्री मेदवेदेव, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने जो बयान दिया है ना, ये 35 स्लाइड अगर मैं देखूँ, इनके बयान को मैं हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि इनकी पोजीशन बड़ी है। एक तो पुतिन के बहुत करीब है,
फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये उधर है इनके पास पुतिन के साथ। उन्होंने ये कहा है, अगर 35th स्लाइड हम ताश की दिखा सकें, वो ये कहते हैं कि यूरोपियन ट्रूप्स अगर यूक्रेन में आई तो अपने कफन में वापस जाएंगी, ये ताबूतों में वापस जाएंगे अगर इन्होंने यूक्रेन में किसी यूरोप की फौज ने कदम रखा यूक्रेन में, ये ताबूतों में जाएंगे या चलते फिरते नहीं जाएंगे। ये उस वक्त जब वो स्टीव विटकॉफ बात कर रहे हैं वहाँ मैक्रोन से और उनको समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा है कि हम पीस पिकअप भेज दें, ये भेज दें, वो भेज दें, फलां भेज दें, वो मेदीदीव का बयान है कि ये ताबूतों में यहाँ से जाएंगे, कोई भी यूरोप की फौज आ गई ताबूतों में जाएगी, और स्टेट उन्होंने सीधा यूरोप को रगेद दी है। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में एक और शख्सियत हैं जो खामोशी से तो नहीं, बड़े तरीके से वो गए, और उनके दौरे को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये दौरा जो है ये अचानक हुआ है या प्लान था, मैं नहीं जानता, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा का ईरान आके आयतुल्लाह ख़ामेनेई को ख़त देना, अब वो ख़त या तो MBS का है या शाह सुलेमान का है। शाह सुलेमान का गालिबन बनता है, MBS का भी बन सकता है, लेकिन गालिबन शाह सुलेमान का है। इसी दौरान जो ग्रोसी हैं जो कि IAEA के सरबरा हैं वो भी तेहरान पहुँचे हैं, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मॉनिटर करती है बॉडी। लेकिन एक और शख्सियत इससे अच्छा, ये उसके बाद उनसे मुलाकात करके जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो मॉस्को पहुँचे, लेकिन उनके मॉस्को पहुँचने से पहले एक शख्सियत जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात करके वापस लौट चुके थे, और वो थे अमीर कतर। अमीर कतर बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो पहुँचे हैं मॉस्को। अब देखिए ना मॉस्को इस वक्त कैसा मॉस्को का रोल हो गया।